और अब आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन में अपनी पसंद की सत्ता स्थापित करने के बाद कौन है वो शख्स जिनको पुतिन अपना कठपुतली, अपना प्यादा, जो भी आप कहें, लेकिन यूक्रेन के शासक के रूप में बिठाना चाहते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर बम बरसा रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के लड़ाके रूस की सेनाओं का मुकाबला करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस युद्ध का अंत क्या होगा, ये हर कोई जानना चाहता है। एक तरफ पुतिन की सेना यूक्रेन पर कब्जा करना चाह रही है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने हार न मानने की कसम खाई हुई है। इस जंग में हजारों मासूमों की जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। पुतिन का प्लान पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना है। सूत्रों के मुताबिक पुतिन इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने यूक्रेन के नए राष्ट्रपति को भी चुन लिया है। अगर पुतिन की चली तो आखिर कौन होगा यूक्रेन का नया राष्ट्रपति? नाम है विक्टर यानुकोविच। जी हाँ, सही सुना आपने, ये वही विक्टर यानुकोविच हैं जो 4 साल तक यूक्रेन के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2014 में यूक्रेन के भीतर उठे जनाक्रोश के बाद उन्हें रूस भागना पड़ा था। यानुकोविच ने अपने करियर की शुरुआत पूर्वी यूक्रेन में कोयला खनन सेक्टर में एक कर्मचारी के तौर पर की। इस बीच वो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने लगे। बाद में वो पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र के गवर्नर बन गए। 2002 के नवंबर में उन्हें पीएम नियुक्त किया गया। 2004 में यानुकोविच ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन चुनाव में धांधली के आरोपों के चलते वो राष्ट्रपति नहीं बन पाए। साल 2006 में वो दूसरी बार पीएम बनने में कामयाब रहे। यानुकोविच ने 2010 में फिर से चुनाव लड़े और जीत हासिल की, लेकिन उन पर पुतिन और रूस परस्त होने का आरोप हमेशा से लगता रहा। यही वजह है कि शुरुआत में यूरोपियन यूनियन से बेहतर संबंधों की वकालत करने के बाद ईयू से ट्रेड एग्रीमेंट के समझौते को उन्होंने 2013 में खारिज कर दिया। इसी के बाद यूक्रेन में उनके खिलाफ जबरदस्त विद्रोह भड़क उठा, जिसे यूक्रेनी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति के चलते यानुकोविच को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और मामला शांत होते न देख उन्हें यूक्रेन से भागकर रूस में शरण लेनी पड़ी। पुतिन ने जब अपने पसंदीदा यानुकोविच के खिलाफ विद्रोह को देखा, तो बदले में उन्होंने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को काटकर उस पर कब्जा कर लिया। यानुकोविच तब से रूस में ही हैं और पुतिन को यूक्रेन मसलों पर सलाह देते हैं। यानुकोविच के जाने के बाद यूक्रेन में रूसी समर्थक सरकार भी चली गई और यूक्रेन नाटो में जाने समेत अपने खुद के फैसले लेने लगा। यूक्रेन का यही आजाद ख्याल रवैया पुतिन को पसंद नहीं आया और अब वो यूक्रेन पर कब्जा कर एक ऐसे नेता को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं जो आसानी से उनके कंट्रोल में रहे। और इसके लिए विक्टर यानुकोविच से बेहतर उम्मीदवार भला कौन हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।